समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 30 तारीख को मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्वदेश की आवाज के विशेष संवाददाता राजीव पटेल की खास रिपोर्ट। मैं स्वदेश की आवाज़ से संवाददाता भोपाल से अभी इस समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ और ये समता समाधान पार्टी कार्यालय है जहाँ पर मैं अभी आया हूँ। आइए दिखाइए इधर ये बोर्ड, समता समाधान पार्टी कार्यालय पे हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आइए अंदर चलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक पवार जी से बातचीत करते हैं समस्त मीडिया विभाग की तरफ से। और मध्य प्रदेश की जनता को सवाल जानना चाहती है और समस्त मीडिया विभाग कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, तो इसके लिए हम आए हुए हैं। देखिए कार्यालय है समता समाधान पार्टी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आइए इधर दिखाइए। सर नमस्कार। 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 मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हैं, आइए दिखाइए। ये श्री अशोक पवार जी समता समाधान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं सामने भी खड़ा हूँ, उनके ऑफिस में आया हूँ और कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो सर मैं आपके पास आया हूँ समस्त मीडिया विभाग की तरफ से, स्वदेश की आवाज़ से, संवाददाता भोपाल से कैमरामैन के साथ। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए ये आइए इधर। तो बैठिए। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश की आवाज़ में। धन्यवाद। इस समय हम समता समाधान पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश की आवाज़ में। धन्यवाद। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जो मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार हैं और जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, तो उनके लिए समता समाधान पार्टी किस दिशा में काम कर रही है? मैं आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं ना जी, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक अल्फाज में कह दिया है जी कि यहाँ अन्याय अत्याचार, सभी प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं जी। मध्य प्रदेश सरकार में। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा है कि जनजातीय समाज का मध्य प्रदेश के खजाने पे अधिकार। जी। कौन बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उन्हीं आदिवासी समाज के मालवा अंचल में एक आदिवासी समाज की लड़की के साथ ठाकुर समाज के व्यक्ति ने बलात्कार करके उसके परिवार और उसकी मां को 10 फीट नीचे गड्ढे में गड़ा दिया, जो कई दिनों बाद उनकी लाशें मिली। ये तो सर बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। दूसरा, उसी क्षेत्र में एक आदिवासी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल के माध्यम से थोड़े से टच हो गई थी एक उच्च जाति के व्यक्ति से, उस आदिवासी को ट्रैक्टर से बांध के घींस के मार डाला है। उसमें कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और इसकी बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में। इसीलिए तो मेरा आपसे ये प्रश्न है स्वदेश की आवाज की तरफ से और समस्त मीडिया विभाग की तरफ से कि समता समाधान पार्टी इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? समता समाधान पार्टी कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश और देश में सरकारें बनाने का काम करती है, राजनीतिक दल जी। इसलिए समता समाधान पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। अभी वर्तमान में भी वाई इलेक्शन चल रहा है, उपचुनाव चल रहे हैं। तो समता समाधान पार्टी की अपनी प्रत्याशी उतारेगी मैदान? बिल्कुल। जहां अन्याय अत्याचार, जैसे आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार का मामला सामने आ रहा है, हमने मालवांचल की अलीराजपुर जिले की जोबट सीट है जी, वहां से समता समाधान पार्टी का कैंडिडेट दल सिंह डावर चुनाव लड़ रहे हैं जी। और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, युवा है, और हमें उम्मीद है कि वो वहां से जीत के आएंगे। उसके लिए मैं भी कैंपेन के लिए जाऊंगा। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि भाजपा कांग्रेस जो की पार्टियां हमारे मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में है, तो समता समाधान पार्टी का सरकार बना पाएगी अपनी? बिल्कुल। 2023 का जो चुनाव होगा जी, उस चुनाव में समता समाधान पार्टी 230 कैंडिडेट उतारेगी जी। और हम पूरे प्रदेश में ये कोविड से लेके 2002 साल से लेके जो हमारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां छूट गई, प्राइवेट नौकरी,
मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी छूट गई। कोविड के नाम पर जब वो उन्होंने अन्य राज्यों में जो लोग मजदूरी करते थे वो लोग निकले वहां से, आने का साधन नहीं था, पैदल चल के आए, कई लोग भूखे मर गए हैं। एक छोटा सा सवाल समता समाधान पार्टी को मैं आपको याद दिला देता हूँ कि समता समाधान पार्टी का आपने ये कहा था कि महिला सुरक्षा पहली जरूरत, और महिलाओं के साथ आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, तो समता समाधान पार्टी का यही नारा था कि महिला सुरक्षा पहली जरूरत है हमारी। उसके विषय में आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? देखो, महिलाओं की सुरक्षा का जहां तक मामला है जी, तो समता समाधान पार्टी की बालाजमी कटिबद्ध है कि हम हमारे प्रदेश में देश की सभी मांगों की रक्षा करना हमारा पहला मुख्य कर्तव्य है समता समाधान पार्टी का, और हम उस दिशा में काम करते हैं। और ये सब पूरा काम तब हो पाएगा कि जब मध्य प्रदेश में समता समाधान पार्टी की सरकार बन जाएगी। आज वर्तमान में जो सरकारें आजादी के 70 साल से चल रही है, ये सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, ये इस काम को करने में असमर्थ सरकार है, लाचार सरकार है। ये इस प्रदेश की गरीबी, अन्याय, अत्याचार को मिटा नहीं पाएगी। ये चुनाव में क्या समता समाधान पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची अभी जारी कर दी है क्या? नहीं, वो तो चुनाव चल रहा है भाई। अब तो 30 तारीख को तो वोटिंग है, फाइनल हो चुका है, टिकट भी दे दिए गए हैं, नॉमिनेशन हो गया है और प्रचार प्रसार चल रहा है इस समय। इसलिए पूछ रहा हूँ, जनता आपसे जानना चाहती है, मीडिया विभाग आप जनता 3 चुनाव हो रहे हैं, उसमें जब सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार आदिवासी क्षेत्रों में होता है तो समता समाधान पार्टी आदिवासी सीट जोबट रिजर्व है, चलिए तो उस सीट पे हमारी पार्टी। जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है श्री अशोक पवार जी, समता समाधान पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके सामने मैं भी बैठा हुआ हूँ, कि अगर समता समाधान पार्टी की सरकार बनती है तो आप जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से लाभ होगा, आप बताएं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक बार आपको ध्यान होगा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आना था जी। उस समय 3 दिन का प्रदेश में कर्फ्यू लगा था जी, और उस 3 दिन के कर्फ्यू में लॉ एंड ऑर्डर, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा है जी, उसके मुताबिक अगर लॉ एंड ऑर्डर लागू हो जाए तो उस 3 दिन को मैंने बड़ी गंभीरता से देखा है, सुना है लोगों के मुंह से और पढ़ा है, और मीडिया में भी देखा है मैंने, प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है मैंने कि एक चिड़िया भी रोड जब क्रॉस करती थी तो उसको सोचना पड़ता था कि कहीं मुझे गोली ना लग जाए जी। हमारे पूरे देश में किसी भी माँ बहन की कोई इज्जत नहीं लूटी उन 3 दिन में, न कोई चोरी हुई, न कोई झगड़ा हुआ, न कोई एक्सीडेंट हुआ, और पूरे अमन चैन से वो 3 दिन हमारे देश की जनता रही है जी। तो कानून में वो ताकत है, सरकार में वो ताकत है कि सरकार यदि चाहे तो अन्याय अत्याचार क्या है, बिल्कुल खुशहाल भारत हो सकता है, बहुत आत्मनिर्भर भारत हो सकता है, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल सकता है जी। और खुशी की नींद से हमारे लोग काम करके सो सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है, आज विकास दर क्यों है जी। कि हमारे देश में कुछ लोग अपने आप को बचाने में ही लगे रहते हैं। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी लोगों को आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्म स्वाभिमान की बात करते हैं, आत्मरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भयमुक्त भारत की स्थापना कौन करेगा? कि हमारे भारत के 130 करोड़ लोग भयमुक्त, जिनको किसी प्रकार का डर ना हो, ऐसे वो रात में सोए। तो भयमुक्त भारत की कल्पना समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने की है, और मैं अपने पहला चरण मध्य प्रदेश में सरकार बना के, पूरे देश के हर राज्य में सरकार बना के हम भयमुक्त भारत की स्थापना, जिस दिन भयमुक्त भारत की स्थापना हो गई उस दिन हमारा देश दुनिया का सबसे टॉप विकासशील देश होगा और पुणे सोने की चिड़िया बन जाएगी। जी, बहुत अच्छा। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार जी ने बताया कि भय मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और अच्छा लगा सर आपसे सवाल करके, और स्वदेश की आवाज में आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी इस ऑफिस में आपसे मिला और प्रश्न पूछे मैंने, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है सर, मैं संवाददाता कैमरामैन के साथ राजधानी भोपाल से स्वदेश की आवाज, धन्यवाद।